सहाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड के अध्याय 2 से 5। तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवों की ब्रह्मा के पास करुण पुकार। ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना, शिव की आज्ञा से देवों का विष्णु की शरण में जाना और विष्णु का उन दैत्यों को मोहित करके उन्हें आचार भ्रष्ट करना। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि तदनंतर तारका पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देखकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा। देवता बोले, धात त्रिपुरों के स्वामी तारका पुत्रों ने तथा मायुआसुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है ब्राह्मण, इसीलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुख से रह सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, तुम्हें उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बतलाता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है। मेरे हाथों से इनका वध होना उचित नहीं। साथ ही त्रिपुर में इनका पुण्य भी वृद्धिंगित होता रहेगा। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिवजी से प्रार्थना करें। वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो उस स्थान पर गए जहाँ वृषभध्वज शिव आसीन थे। तब उन सब ने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याण करता शिव का सत्वन किया। मुने इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्तोत्रों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके सर्वार्थ साधन में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने तीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदन करना आरंभ किया। देवताओं ने कहा, महादेव तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान, उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित कर रखा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। शिव, निश्चय ही वे तारका पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हैं, इसीलिए वे स्वेच्छानुसार सभी कार्य करते हैं। प्रभु, ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डालें, उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीति का निधान करें जिससे इसकी रक्षा हो सके। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने यूं भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्रादि देवों की बात सुनकर शिवजी उत्तर देते हुए बोले। शिवजी ने कहा, देवगण, इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पुण्य आत्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार का भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं। अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सबके सब पुण्य संपन्न हैं, इसीलिए उन सभी त्रिपुर निवासियों का वध दुस्साध्य है। यद्यपि मैं रण कर्कश हूँ, तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं। सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वालों के लिए प्राश्चित का विधान किया है, परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं। देवताओं, तुम लोग भी तो धर्मज्ञ हो, अतः धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसीलिए अमरो, जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे ये कारण निवेदन करो। तदनंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई जिससे वे असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचार परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहां स्त्रियों ने पातिव्रत धर्म को छोड़ दिया। पुरुष इंद्रियों के वश हो गए। यों स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देवाराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान,
आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तप से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया। मुने, तब शिव इच्छा से ही भाइयों सहित उस दैत्यराज की तथा मैं की भी शक्ति कुंठित हो गई। अध्याय 2 से 5 समाप्त। इस अध्याय के आरंभ में सारे जो देवता हैं वो सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। फिर से हमें एक साथ मिलकर कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। उसके बाद उन्होंने अवसर देखकर अपना दुखड़ा सुनाया। परमात्मा हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हमेशा सोच विचार करके सही अवसर का इंतज़ार करके फिर अपना कार्य करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव ही कल्याणकारी हैं, वो ही आपका कल्याण करेंगे और इनको तो मैंने अपने हाथों से बढ़ाया है और जिसको हम अपने हाथों से बढ़ाते हैं उसका वध करना उचित नहीं है। फिर सारे देवता जो हैं वो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि इस समय वो सारे पुण्य काम कर रहे हैं, तो जो भी आत्मा है उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। विद्वानों ने ऐसा कहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सारे कष्ट जानता हूँ, लेकिन इस समय उनके जो भी तप हैं और जो वो पुण्य कार्य कर रहे हैं इसलिए वो पुण्य संपन्न हैं, इसलिए देवता भी मिलकर उनका वध नहीं कर सकते। वो सारे मेरी भक्ति में लीन हैं, इसलिए मेरे मित्र हैं। देखिए, भगवान अपने भक्तों को मित्र कहकर संबोधित कर रहे हैं और आगे चलकर कहते हैं कि मित्र द्रोह से बढ़कर कोई भी पाप नहीं होता। और इतना तक भी इस अध्याय में कहा है कि सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और व्रत भंग करने के लिए भी प्रायश्चित का तरीका बताया है, लेकिन जो कृतघ्न है, जो मित्र द्रोह करता है, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। तो आप सब जानते हैं कि मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया। अब मैं उनका वध नहीं कर सकता, इसलिए आप विष्णु जी के पास जाइए। तो विष्णु जी क्या करते हैं, वो ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो सब जो भी असुर हैं वो सनातन धर्म से विमुख हो जाते हैं। उनकी स्त्रियां जो हैं वो पातिव्रत धर्म को छोड़ देती हैं और पुरुष जो हैं वो इंद्रियों के वश में हो जाते हैं, सब दुराचारी हो जाते हैं। तब वहाँ माया और लक्ष्मी उस पुरी में जा पहुंचती हैं और लक्ष्मी जी वहां से चली जाती हैं। इस अध्याय में 2 पहलू हैं। जो शिव जी की निरंतर भक्ति में और उनके ध्यान में रहते हैं उन पर इतने कृपा करते हैं शिव जी महाराज कि वो पुण्य अर्जित कर लेते हैं। और इसके विपरीत जब हम अपनी इंद्रियों के वश, माया के वश में आ जाते हैं तो फिर हमारा पतन होना शुरू हो जाता है। कितना सरल है, केवल प्रेम से उनकी भक्ति करें। उन असुरों ने सब कुछ पाकर भी खो दिया क्योंकि उन्होंने दुराचार किया, उन्होंने किसी न किसी को कष्ट पहुंचाया। वो देवताओं को और पृथ्वी लोक पर लोगों को कष्ट पहुंचा रहे थे, इसलिए उनका पतन होना था। तो सिर्फ पुण्य अर्जित करने से के अलावा, जैसे हमें गुरु साहब ने बार बार याद करवाया है, हम इतने सत्संग सुनते हैं कि चंगे बंदे बनो, तो अच्छे काम नहीं कर सकते तो किसी का बुरा ना करें। शिव जी महाराज ने विष्णु जी के द्वारा उनके किए हुए दुष्कर्मों को रोकने के लिए ये सब किया। बहुत सारी शिक्षाएं हमें हर अध्याय में मिलती हैं। बेअंत शुक्राना है गुरु जी महाराज हमें ये सब कुछ सुनवाने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।